सो जा यार। गोली मार दूंगा गोली मार दूंगा मैं। ओए ये जूडियो लेके गई। जूडियो मुझे बहुत बेकार लगता है, इसके प्रोडक्ट वेस्ट साइड में फिर भी अच्छे रहते हैं। आ नहीं रहा है तो उसकी 4 साल हो गए उसको राखी मतलब खुद बांधे हुए। 4 साल होने वाले हैं। अभी भी उसको भेज ही रहे, आ थोड़ी रहे नहीं पता क्योंकि उसकी शॉप। हम जितनी बार यहाँ पे आते हैं, लास्ट टाइम आए माधव की पोटी आई थी, हम वापस आए मंदिर बंद। आज भी एकदम टाइम पे आ गए थे, गेट के बाहर आए, पोटी कर दी, वापस कर गए, मंदिर बंद हो गया। बट गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे इस रूम को इन लोगों ने बिल्कुल थिएटर बना दिया है। और ये देखो इस रूम में हम, वहाँ पे प्रणव सो रहा है तो यहाँ इस रूम को पूरा थिएटर वाला फील। गाने वाने सुनो मस्त, मैं आपको गाने की वॉइस वगैरह सुनाता हूँ। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब यूज़फुल है, बहुत प्यारा। मैं क्योंकि वहाँ प्रणव सोता है ना, तो महर को देखना होता है, तो मैं देखो किस स्टाइल से बैठी है, सब यहाँ बैठे हैं और प्रणव उस रूम में सो रहा है। देखो इसका गाने वाने लगाता हूँ मैं आपको, है ना। फोन से लगाते हैं गाने ये रहा, खाली दिखा रहा हूँ। पर्दा लगाया हुआ मेरा, देखो ये मस्त प्रोडक्ट है यार गाइस। तो देखो गाइस, इसको हमने ब्लूटूथ बना दिया है और ये ऐसे ब्लूटूथ भी काम कर रहा है। स्पीकर देखो, लालटेन, ब्लूटूथ और होम थिएटर सब एक साथ। तभी ये तनु ने मोटे खर्चे करे हैं। जब से लड्डू आया है ये हमें बहुत महंगा पड़ा है, अभी महंगा पड़ रहा है। अभी तक इसके माँ के पेट से लेके अब तक का सफ़र इसने कम से कम 2-3 लाख का खर्चा निकाल कर दिया है। 2-3 लाख बहुत ज़्यादा। 2-3 लाख 2-3 लाख में तो आया है बाहर ये खर्चा। ये अभी इसके देखो बेबी वॉश, स्किन पे दिक्कत थी तो ये अभिनव का तनु ने मंगवाया। ये इतना एक्सपेंसिव है ये, और वॉश 2500 रुपये का आया है ये। क्योंकि इसकी स्किन प्रॉब्लम है, कॉम्प्रोमाइज ये स्किन के क्योंकि इसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसको जैसे सेटामैक और ये भाई कौन सा सेटामैक और कौन सा आता है, सेटाफिल और सेवामेड, ये भी अच्छे आते हैं। बट ये अगर सूट ना हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन में फर्स्ट में ही आता है, जो ज़्यादा सेंसिटिव है। मैंने इसको लिया है एंड ये मतलब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि बहुत अच्छा है इसकी सेंसिटिव। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉगिंग चैनल यंगेस्ट कपल ब्लॉग पे। तो रोज़ ये देख लो पीछे कमेंट, आराम से रोज़ सुबह सोचते हैं कि ब्लॉग बनाएंगे और बनाते भी है। शाम होते होते थोड़ा कम ब्लॉग बनता है, इसलिए एडिट नहीं हो पाता तो अपलोड नहीं हो पाता। तो सोच रहा हूँ कि आज ब्लॉग प्रॉपर बनाए और प्रॉपर एडिट करके पोस्ट करें, और हमारा दिनचर्या रूटीन वगैरह हम बताएं, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें। और एक नया प्रोडक्ट भी हमारे पास आया है, उसका भी हम लोग घर की न्यू मेड आ गई है। ये रही यहाँ पे चार्ज में डाल रखी है टिनको। ये ऑटोमेटिक वायरलेस कोडलेस है, पोछा और झाड़ू एक साथ लगा देता है। तो मैं जब आऊँगा ना तो जिम से, तो मैं लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अब प्रणव को संभालना, महर को संभालना और सब घर का काम करना पॉसिबल नहीं होता। और उसके बाद अरे लड़ो रे मत रे और काम वाली बाई जो होती है वो हर 2-3 दिन में छुट्टी मार रही थी, तो अब फाइनली ला दिया और उनको कर दिया मना हमने कि अब आपको करना नहीं है, अब हम खुद कर लेंगे। तो अभी ये टिनको का आया है ईजी, एक ही बारी में झाड़ू पोछा साथ में, विदिन 5 मिनट्स में तो पूरा घर क्लीन हो जाता है। मैं दिखाऊंगा कैसे वर्क करता है। तो अभी तो जिम, महर को स्कूल छोड़ना है, उसको स्कूल छोड़ के मतलब जी वैन के नीचे, और फिर मैं निकलूँगा जिम के लिए। तब तक तनु प्रणव को थोड़ा फिट करवा देगी, रेस्ट कर लेगी और हम आ जाएंगे, फिर दिखाएंगे आपको टिनको का कमाल, ठीक है। तो अभी तो ये चार्ज पे डाल रखा था रात से, तो अभी ये ब्लू लाइट दिखा रही है ना, तो फुल चार्ज हो रखा है, ठीक है। इसकी ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम है, इसमें ऑटोमेटिक क्लीन करता है, वो मैं सब आपको दिखाऊंगा आके। डिज़ाइन भी बहुत प्यारी है, दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है। तो वो लिफ्ट खराब हो चुकी हमारा है क्या? नहीं, वो लिफ्ट खराब नहीं है, वो अंडरग्राउंड मतलब बेसमेंट में नीचे। अच्छा, वो काम कर रहे हैं। अच्छा, लिफ्ट के अंदर। तो गाइस अभी हमारा पिछली बार जब मैं नर्सरी में थी ना, जब माँ मेरे को लेने आए थे, जब अब अटक गए थे अंदर, जब हम अटक गए थे ना, लाइट बंद हो गई, किसी और के फ्लोर में चले गए थे। पेंसिल तो भूल गई लेना। हमारी बुलक्कड़ पेंसिल और रबर लेके जा रही है और स्कूल जा रही थी। लिफ्ट से उतर के वापस
आना पड़ा, जल्दी रहा भाई। आज अपन ने लगाए है बैक वर्कआउट, सर तो आए नहीं, तो जो लगाया है वो लगा दिया हमने और अभी चलने वाले हैं, घर जा रहे हैं। तो भाई मैं आ गया हूँ घर पे, शूज़ उतारते हैं और दूध वगैरह लेके आ गया हूँ मैं। दूध, यस दूध, छाछ, दही, तो दही नहीं टमाटर लेके आया हूँ। पापा गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, बोलो जय श्री श्याम। आज लड्डू उठ गया हमारा, बोलते इसको नाटक सोच रहे, देखो अप, 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 दूध पी लिया, दूध पी लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया आपने? अरे 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 दूध पी लिया क्या आपने? लड्डू, तुम्हारा लड्डू उठ चुका है, तनु ने चाय पी ली मुझे लग रहा है। प्रोटीन पी लिया, अब इसको रखते हैं और अब लगते हैं क्लीनिंग पे। देखो बाल बाल टूटे पड़े, बहुत सारे कचरा वचरा उठा हुआ, तो इसे यूज़ करने से पहले इसमें पानी डालते हैं ताकि ये साथ में कचरा भी ले और साथ में पोछा भी होता रहे। इसमें पानी और उसके साथ लिक्विड आता है, वो डालते हैं पहले। यहाँ से करते हैं, खोलते हैं और इसके अंदर डालते हैं पानी अपन, ठीक है। एक और ग्लास डालते हैं इसमें, 3 ग्लास आ गए, एक और ग्लास डालते हैं, फुल हो जाएगा। ऐसे ये टिनको का लिक्विड ही है, इसको लेके इसमें डालते हैं, ठीक है। तो एक ढक्कन अपन डालते हैं इसके अंदर। पहले सब जो सामान है उसको ऊपर रख लेते हैं ताकि जब पोछा लगाए तो दिक्कत ना हो, ठीक है। वैसे तो पूरा घर तहस नहस पड़ रखा है, इसको भी ऊपर रखते हैं। तो भाई लिक्विड पानी सब कुछ डाल दिया है और ये फुल चार्ज भी है अभी, तो इससे लगाते हैं पोछा। हमारी तन्नू और लड्डू वो देखो वहाँ मस्त बैठे हैं और मुझे लगवा रहे हैं पोछा। मैं लगाने वाला हूँ पोछा, इसके साथ पोछा झाड़ू एक साथ ही लगने वाला है, ठीक है। देख लो भाई, इजी एकदम, पोछा भी लग रहा है आगे और ये पानी इसको भी ले लेगा। ये देखो पोछे के साथ साथ झाड़ू पोछा दोनों साथ में निकाल रहा है। तो ये अभी मैंने इसको ऑटो क्लीन कर दिया है, इसका गंदा कचरा मैंने बाहर फेंक दिया है, अभी ऑटो क्लीन होगा। ये जो नीचे का है ना, इसको क्लीन करेगा, यहाँ से पानी लेगा इसके अंदर से और यहाँ पे पूरा सा गंदा जो पानी रहेगा ना, वॉश करा उसको वॉश करा पानी, वो सब यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं वापस बाहर फेंक दूँगा। इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं, ऑटो क्लीन करता है ये, अभी घूमेगा ये और ऑटो क्लीन करेगा। और यहाँ से पानी ये इसको ऑटो क्लीन कर रहा है, देखो गंदा गंदा पानी सब आ रहा है इसके अंदर से पूरा कचरा। लड्डू को तो सुला दिया क्योंकि सुबह जल्दी उठा था और अभी हम लोग बस काम वाली दीदी खाना बना के गई है, तो खाना झाड़ू पोछा आज मैंने किया गाइस। चमक रहा है फ्लश पूरा, फर्श एकदम मस्त शाइन मार रहा है और गंदा नहीं लग रहा इतना तो झाड़ू पोछे वाले भी सही से क्लीन नहीं करते जितना अच्छा क्लीन हुआ है। तो अभी बनी है मस्त दाल चावल और रोटी, जो तनु लेके आती है। तब तक अपन उस रूम में चलते हैं और उस रूम में चलते हैं और करते हैं प्रोजेक्टर को ऑन, क्योंकि इस रूम में तो टीवी चालू नहीं कर सकते, प्रणव सो रहा है। ये रहा रिमोट, ये चालू करते हैं अपन इसको। तो हेलो दोस्तों, रसगुल्ला मीठा घाना माई को खाना है। तो गाइस अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं महर को ट्यूशन भेज के, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाली। बताओ आप। तो मैं विशाल के लिए राखी भेज रही हूँ अभी। विशाल आ नहीं रहा है तो उसकी 4 साल हो गए उसको राखी मतलब खुद बांधे हुए, 4 साल होने वाले हैं। अभी भी उसको भेज ही रहे, आ थोड़ी रहा आ नहीं पाता क्योंकि वो उसकी शॉप है और फिर वो अकेला सब सामान मतलब नहीं संभाल पा रहा है वहाँ पे, तो इसलिए वो आ नहीं सकता इस बार भी। तो मुझे राखी भेजनी पड़ रही है। लास्ट टाइम तो मैंने वहीं से भिजवा दी थी और उससे पहले मैंने अहमदाबाद से भिजवाई थी और इस बार मैं कुरियर पे भिजवा रही हूँ, जयपुर से भिजवा रही हूँ, जयपुर से। उदयपुर आपको याद आ रही है उदयपुर की? मैंने उदयपुर नाम ही नहीं बोला, सपनों में आ रहा है उदयपुर। उदयपुर, आई लव उदयपुर गाइस। तो मामू के लिए राखी भेजते हैं हम लोग और मामू ने भी लड्डू के लिए बहुत सारे कपड़े भेजे हैं, बहुत जल्दी आएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सबसे पहले तो हम आ चुके हैं कुरियर वाले के पास, तो चलो जाके आते हैं।
कुरियर बॉक्स करवा देते हैं और उसके बाद फिर मैं हूँ अभी क्या बोलते हैं रक्षाबंधन आने वाला है तो लड्डू तो के लड्डू ये लोग अब पहले तो मैं किसी को राखी बांधती नहीं थी, अब लड्डू को राखी बांधेगी तो उसको गिफ्ट भी चाहिए होगा, तो उसके लिए कुछ राखी के लिए अगर देखते हैं वेस्ट साइड में अगर अच्छा कुछ आउटफिट आया हुआ होगा तो अभी ले लेंगे, वरना उसको साथ में लेके आएंगे तब ले लेंगे। अब देखने जाएंगे, अगर अच्छा लगा हमें तो हम परचेज कर लेंगे, और समझ में कुछ नहीं आया तो थोड़े दिन बाद वापस 1-2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे उसको लेके साथ में, और अपने मर्जी से ले लेगी, है ना लड्डू। दीदी का कहाँ देख रहा है तू, तो इधर कहाँ देख रहा है, क्या देख रहा है, पता नहीं क्या ही देख रहा है। तो चलो फटाफट जाते हैं अंदर और बॉक्स कुरियर करवाते हैं। इतना टाइम पे देखो DTDC वाले भेजो ना, टाइम पे कुरियर करवा देना आप। क्या तो गाइस अभी कुरियर हमने कर दिया है एंड अभी हम चलते हैं, देखते हैं वेस्ट साइड में मेहू के लिए कुछ मिलता है तो लेके आते हैं शॉपिंग करके, वरना फिर घर चले जाएंगे। तो इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि हाँ भाई मैं तो इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि अभी हमें 1-2 तारीख को वैसे ही जाना है क्योंकि गांव में फंक्शन भी है, मम्मी वगैरह सब आ रहे हैं, तो अभी अगर इतना जल्दी जाऊँगा तो काम है मुझे, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर हम जाएंगे तो स्कूल भी खराब हो जाती है तो हम फिर जाएंगे ना तो फिर रुक के आएंगे 4-5 दिन, तो उस टाइम पे जाएंगे। अभी जाएंगे तो फिर 10 दिन हो जाएंगे और फिर मेहू की स्कूल भी है और काम भी बाकी है, बहुत सारे ब्रांड प्रमोशन शूट करने हैं, वो अभी तक नहीं करे हमने, तो वो भी करना है, इसलिए तो अभी गाड़ी चला रहा हूँ गाइस, है ना। तो गाइस तनु मैंने मना करा था, ये जूडियो लेके गई, जूडियो मुझे बहुत बेकार लगता है इसके प्रोडक्ट, वेस्ट साइड में फिर भी अच्छे रहते हैं, तो हम लोग अभी वेस्ट साइड जा रहे हैं। क्या हुआ, बेकार लगते रहे मुझे जूडियो के, मतलब उसके एक बार यूज़ करने के बाद पूरे ढीले हो जाते हैं कपड़े, वेस्ट साइड में फिर भी ठीक होते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम तनु महर के लिए लेने आए थे और तनु खुद का बंदोबस्त कर रही है यहाँ शांति है, एसी है, वहाँ पे तो जूडियो में तो यहाँ तनु वहाँ पे स्लीपर ले रही है और मैं और लड्डू यहाँ बैठे हैं क्योंकि मेरे हाथ दुखी कमर दुखने आ गई है और लड्डू मेरी गोदी में बैठा है। ये देखो तो कांच में देख रहा है, देखो लड्डू कौन है आगे, वो कांच में कौन है, लड्डू मज़े कर रहा है। लड्डू देखो कौन है कांच में कौन है, वो देखो हेलो करो, हेलो हेलो। हमने ये लिए हैं आउटफिट, हम लेने आए थे महर के लिए और तनु ने खुद के लिए एक ले लिए। महंगा है, हाँ ये महंगा है, ये महंगा है तनु का 1500 रुपये का। ठीक है ले ले, पहन ले, हो गया बिल हो गया रे, ले ले मजे कर, तू भी क्या याद रखेगी, नहीं चाहिए मुझे पता तो मैं लेती। लड्डू तो मस्त सो गया है थक थका के, मम्मी नहीं थकी इसकी शॉपिंग कर करके, भाई मम्मी का नाम मत लो, लड्डू थक के सो गया है। मम्मी ने खुद के लिए नहीं अभी लिया। चलते हैं अपन घर पे। ये मैंने यहाँ से फ़ोन रख के हम ब्लॉग शूट करने के लिए इजी रहता है, ऐसे घुमा दो तन्नू का शूट, ऐसे घुमाओ तो मेरा शूट, ऐसे समझ गए। तो गाइस हम आ चुके हैं घर पे और उससे पहले एक्चुअली अभी श्रावण महीना चल रहा है और वैसे तो मंदिर नहीं जा पाते, तो अभी ज़्यादा टाइम मस्त है यहाँ पे हमारे शिव जी की चप्पल माँ उतर देना, आगे 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 यहाँ पे वो कीड़े हैं, शिव जी की मस्त शिवलिंग को सजा रहे हैं, तो सोचा कि दर्शन करवा ले तन्नू को, ऐसे तो आती नहीं है। हाँ मस्त सजा रहे हैं और तन्नू की वैसे तो तन्नू निकलती नहीं, आलसी है, तो आज मस्त सजा पहले है। ऐसे छोटा लगता था, बड़ा करा ही है तू, आई आज तो गाइस मस्त ये शिवलिंग के ऊपर गणेश जी का ये प्रतिमा बनाई है, ऐसा तो छोटा है, स्पेस कम लगता था बैठने के लिए, खड़े होने के लिए भी। सच फाइन। तो गाइस मस्त आज सजाए प्रतिमा, जो उनका फेस बनाया है वो बनाया है गणेश जी का, चावल के आटे से बनाया, बहुत अच्छा। तो मैं तो ऐसे मंडे आता रहता दर्शन करने के लिए, पर तन्नू आज श्रावण महीने में फर्स्ट टाइम आई, जानता हूँ ना शाम है, तो श्रावण महीने में पहले लड्डू का ऑपरेशन कर रही है तन्नू, नाक में से शीशी निकाल रही है और अभी लड्डू को रेडी कर दिया है ना। अभी हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल मंदिर, यहाँ पे बहुत ही प्यारा मंदिर है, लास्ट टाइम लेके जाना था लड्डू को, लेके नहीं जा पाए, तो सपोर्ट ही कर दिया था, अपने ब्लॉग में देखा होगा। हाँ तो लेट हो गए थे, तो आज इसको लेके जाते हैं और लड्डू गोपाल के दर्शन करवा के आते हैं, माधव को माधव से मिलवा के आते हैं। चलो अब अपने माधव को उस बड़े वाले माधव से मिलने जा रहे हैं, अरे बोले ना सबका माधव है, उनसे मिलने जा रहे हैं। चलो और इस्कॉन टेम्पल के बाहर से वापस गाड़ी हमने मोड़ी है घर के लिए, क्योंकि जो हमारे प्रणव है वंस अगेन गैस करो क्या कर सकता है, पोटी कर दिया। और हमने सोचा था कि इधर इधर जाना है, आ जाएंगे, तो हमने भाई वो कुछ नहीं लिया था क्लीन करने के लिए और ड्राइवर वाइपर, और अब घर जाना पड़ रहा है। हमें वापस घर जाएंगे, तनु क्लीन करके आ जाएगी और मैं नीचे खड़ा रहूँगा, और फिर अगर मंदिर खुला होगा तो दर्शन कर लेंगे।
देखो। तो गाइस फाइनली हम लड्डू को लेके आ गए वापस। मंदिर बंद हो गए, पट बंद हो गए। गाइस हमारी किस्मत ऐसी रहती है, हम जब भी आते हैं पट बंद हो जाते हैं और ये पट बंद हो गए। हम जितनी बार यहाँ पे आते हैं, लास्ट टाइम आए माधव की फोटी आई थी, हम वापस आए मंदिर बंद। आज भी एकदम टाइम पे आ गए थे, गेट के बाहर आए, फोटी कर दी, वापस कर गए, मंदिर बंद हो गया पट। आप देते ना कुछ खाने। तो अब हम लोग वापस घर गए और प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा लड्डू है वो सो चुका है और गाड़ी वहाँ खड़ी है हमारी। और ये दूसरी बार है, ये दूसरी बार है कि सेम इशू हुआ। हाँ ये दूसरी बार है कि हम मंदिर आए और ये बोटिंग नहीं कर। फर्स्ट टाइम जब हम आए थे इसको लेके, तब हम पहले नीम करोली गए थे, सॉरी अनोखी था, हनुमान जी के वहाँ से। बस आते आते पोटी कर लिया था, घर क्लीन करके वापस आए, मंदिर बंद, पट बंद हो गए। और आज तो इधर ही आना था, फिर भी पट बंद हो गए, दर्शन हो ही नहीं रहे 2 दिन से, 2 टाइम से। इसलिए मैं और लड्डू तो यहाँ गाड़ी में बैठे हैं और तन्नू और वो महर वहाँ पे पानी पूरी चेप रहे हैं। वो देखो, ये देखो मंदिर से आते ही पानी पूरी खा रहे हैं वो महर और वो तन्नू, और मैं और लड्डू यहाँ पे पानी पी रहे हैं। लड्डू आपको मुँह में पानी पिला रहे हैं, पानी की बोतल पकड़ा दी इसको, मुँह में डाल के आ गया। लड्डू भूल कोई मुझसे ना हो जाए लड्डू से हो जाए, रात के 2 बजे 1 बजे ऐसे हो जाए, नाश्ता मम्मी पापा की बैंड बज जाए, रात का 2-3 बज जाए, सुबह फिर और बैंड बज जाए। लड्डू सोना नहीं है तुझे, हैं बोल। रात के 1 बज गए, सो जा यार। गोली मार दूंगा गोली मार दूंगा मैं। ओए गोली मारेगा मेरे को, बड़ा चंडालू बेटे। 1 बजे